जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आपको एक और दिन आपको दिया है ताकि हम उसके इच्छा के अनुसार चले, ताकि हम हमारे जो राह, जो हमारे सब्जेक्ट है, स्वर्ग की ओर की जो राह है, उसमें हम सही ढंग से पहुंच पाएं। हमारा राह जो है स्वर्ग की ओर है। हर व्यक्ति का डेस्टिनेशन, नहीं तो क्या कह सकते हैं कि हमारे जो अंतिम यात्रा है कहाँ होना चाहिए, वो स्वर्ग की होना चाहिए। और हम उसके बजाय हम कहाँ जा रहे हैं। हमने पिछले 7-8 दिनों से मैं आप लोगों को यही बता रहे थे कि हमारा जो रास्ता हमने चुना है वो नरक का रास्ता है। क्यों भाइयों, आप लोग भाई और बहनों, आप क्या नरक की यात्रा में जाना चाहते हैं? नरक की ओर जाना चाह रहे हैं? आप चाहे नहीं चाहे तो भी आपको शैतान आपको खींच के लेके जाएगा। क्या आप शैतान के पीछे चलना चाहते हो और ताकि आप नरक में जाके पड़े और अनंत जीवन तक उसमें जलता रहे और अपने ताड़ना पाते जा रहे? अरे ये भूमि में तो इतना ताड़ना, इतना प्रॉब्लम्स है, इतना परेशानी है, इतना प्रॉब्लम्स होने के बावजूद क्या हम इस दुनिया में हमारे 70 या 80 या 100 साल की उम्र तक हम जो दुख और तकलीफ सह रहे हैं, क्या उसके बाद भी हमको दुख और तकलीफ ही सहना पड़ेगा? और हम वो भी अनंत जीवन तक हम ये सोच ले कि हम इस पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा 60, बाइबल के हिसाब से 70 और 80 साल, ओके 60 और क्या आज के दुनिया में लोगों की उम्र जो है बढ़ गए, 100 साल तक भी जीते, 105 साल तक भी जीते। आपको 105 साल ही इस पृथ्वी पर जीना है और इस 105 साल में आप दुख की तकलीफ उठा रहे हैं। और उसके बाद आपके मरने के बाद आप फिर क्या जाएंगे? आपका जो फिर से जो पुनरुत्थान होगा या आप जो जी उठेंगे, और उस टाइम क्या होगा? यदि आप पाप रहित नहीं हुआ और यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो आप कहां जाएंगे? नरक की ओर। वो नरक की जो वास है उसके अंत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया था कि मनुष्य को परमेश्वर ने जो बनाया उसका कारण ये नहीं था कि उसको मारा जाए, वो मर जाए। उनका अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन मतलब जिसका अंत नहीं है, और वो इटर्नल लाइफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल लाइफ। हमको इटर्नल लाइफ दिया, हमें अनंत जीवन दिया हुआ ताकि हम युगानुयुग रहे। और ये छोटा सा जो अपने जीवन जो यात्रा है, ये 100 साल का ये जीवन यात्रा, जैसे आप अनंत जीवन और उसको देखा तो एक बुलबुल के समान है, जो पानी में से एक बुलबुल उठा और जैसे ऊपर आया फक उड़ गए। और इतने ही अपने जीवन है, और इस जीवन को हम दुख और तकलीफ में गुजार रहे हैं, शैतान की गुलामी में गुजार रहे हैं और उसके इच्छा के अनुसार चल रहा है। आप सोचे सब मेरी मर्जी के अनुसार चल रहा है, अरे मैं तो खुश हूं, मेरे को जैसा चाहिए मैं ऐसा जी रहा हूं, अरे मेरे को क्या तकलीफ है बाबा, मेरे को कोई तकलीफ तो है ही नहीं, मैं तो आराम से जी रहा हूं। भाई आप आराम से जी रहे हो, तकलीफ नहीं है, आपको दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, आपको क्या बीमारी नहीं है, ऐसा क्या चीज नहीं है जिसमें नहीं है? अरे आजकल कौन सा बीमारी नहीं है आप लोगों के पास? हर बीमारी है, और उसके साथ कैंसर, उसके साथ आप देखो किडनी का प्रॉब्लम, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम, किसी को आई का प्रॉब्लम, किसी को हाथ का प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम, हमारे सभी ऑर्गन में एक ना एक खराब होते जाते हैं। और क्या हम और उसके साथ दुख तकलीफ में जा रहा है? और क्या आप उसी प्रकार से जाना चाहता है? यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे तो क्या होगा? तुम स्वर्ग की ओर जाओगे। और क्यों? मैं कल आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे पड़ा। क्यों? मैंने आपको बोला शैतान आपको कब्जे में लेके रखा हुआ है, और पैसा शैतान से छुड़ाने के लिए क्या करा? पिता परमेश्वर ने, जो कि परमात्मा है, पिता परमेश्वर ने, उसने क्या करा? आप उसके एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजकर हमें बचाने के लिए उसने क्या करा? वो अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया। अब शैतान ने जैसे उसके हाथ में मिला तो उसने, क्योंकि शैतान के बारे में आपको थोड़ी सी बात कहूं, शैतान वो है स्वर्गदूत में से एक था जो सबसे उत्तम और सबसे बड़ा स्वर्गदूत था। बाकी उसने पाप किया। जब उसने पाप किया तो उसको क्या हुआ? पिता परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से पृथ्वी पर फेंक दिया और इस पृथ्वी पर उसको सड़ने के लिए भेजा गया। और जब यहाँ पर आए तो ये मजा ले रहा है और आपको गलत और बोले कि और उसका अब दुश्मनी किसी से है?
पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे क्यों स्वर्ग से भेजा यहाँ पर, मैं स्वर्ग में राजाओं के समान रहता था, मैं स्वर्गदूतों का सरदार था, और मेरे को किस बात की कमी थी। और उनके बारे में बहुत वचन में बहुत सारी बातें कहे। वो इतना अति सुंदर आदमी था, इतना 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 मजबूत आदमी था, वो आभरणों से भूषणों से भरा हुआ, उसको देखने में कोई कमी नहीं थी। और उसने क्या करा, उसने यही कहा कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा, मैं इसके मतलब मैं राज करूंगा, मैं परमेश्वर को अपने पांव जूती के नीचे रखूंगा। बस उसका ये सोचना था, ढम और नीचे गिरे। अब वो बोल रहा है कि वो क्या कहता मालूम है, परमेश्वर आप मैं सिर्फ सोचने के कारण आपने मुझे भेज दिया, आपने इस आदमी को बनाया जिसको अपने रूप में बनाया। वो क्या कर रहा है, वो देखो हर सेकंड में वो गलती के ऊपर गलती कर रहा है। तो आप उसको किसे न्याय करोगे, आप किस प्रकार से उसको दंड दोगे। परमेश्वर ने बोला वो मेरे बच्चे हैं, मुझे मालूम है उनको ठीक है करना, बाकी और क्या बोले कि बाकी मैं आप वो शैतान कहता मैं फिर भी आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उनको नरक में लेके जाऊंगा। यदि मैं नरक में जाता हूं, मैं उसको नरक में लेके जाऊंगा, मैं जहां पर रहूंगा वहां पर रहूंगा। तो आपका बच्चा है, ठीक है, मैं देखो मैं कैसा क्या करता हूं। और वो क्या कर रहा है, ये आप मनुष्य को भला फुसला कर उसको गलत राह पर ले जाकर कहां लेके जा रहा है, नरक की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि वो तो जलने वाला है, और वो जलने के लिए वो जा रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि बोले मैं गया तो इनको भी साथ में लेके जाऊं, और इनको मैं ले जाके मैं क्या करूंगा, ये भी मेरे साथ सड़ेगा, ये मेरे साथ जलेगा, ये मेरे साथ परमेश्वर का दंड का भागी होगा, ताकि वो उनको लगे कि मैंने आप मुझे भेजा, इनको भी तकलीफ दे। परमेश्वर ने बोला कि मैं उसके लिए परमेश्वर और शैतान का बातचीत हुआ। मैंने आपको बोला, क्या बोला कि मेरे को मेरे बच्चे से बोले कि आप मेरे को उसके जहाँ पर आप अपना एकलौता पुत्र देंगे तो हम आपको देंगे। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र, अपना प्यारा बेटा, सबसे सुंदर बेटा, अपने जो गोदी में बैठा हुआ, जो परमेश्वर के समान था, वो और ये कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर में, त्रायून गॉड में वो दूसरा स्थान का था। उस पुत्र को क्या करा, पृथ्वी पर भेजा, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने क्या करा, 30 साल जीवन बिताया, कोई भी पाप नहीं किया। उसके जीवन में कोई पाप नहीं है करके परमेश्वर के वचन में साफ लिखा गया, उसने कोई भी पाप नहीं किया 30 साल। उसके बाद 30 साल से 3.5 साल तक उसने क्या करा, उसने प्रभु का काम करा, उसने प्रचार किया, अद्भुत काम किए और सब कुछ किए। उस 3.5 साल में भी उसके पास उससे कोई गुनाह भी नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो गुनाह कर ही नहीं सकता है। बाकी वो मनुष्य बन के आया, मनुष्य बन के आने के कारण गुनाह करने का स्वभाव आने का संभव है। बाकी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर के हिसाब से और वो खरा उतरा, उसमें कोई भी दोष नहीं था, कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने क्या करा, बिना गलती हुए उस परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने के लिए शैतान ने मांग किया। और उस प्रकार से क्या हुआ, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का बनाया हुआ नियम था, उन्होंने अपने बेटे को दिया, और उसने क्या करा, और उस परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले गए। और जब उसको पकड़ा गया, उसको उनके 3.5 साल के जीवन में उन्होंने इतना कोशिश करा कि इसमें कोई गलती पाया जाए ताकि हम इसको दंड दें, और उसके बावजूद भी इसको दंड देने के लिए कोई भी ऐसा गलती नहीं मिला। और इसलिए जो उस टाइम का पिलातुस मतलब वहां के उस टाइम का गवर्नर, या ये कह सकते हैं वह उस टाइम का न्यायाधीश, वो जो सबसे जो पावरफुल था, वो उसके पास लेके गए। बोले कि क्योंकि रोमा गवर्नमेंट के हिसाब से यदि मृत्यु का दंड देना है तो सिर्फ न्यायाधीश ही दे सकते हैं, यहूदी लोग उसको दंड नहीं दे सकते। तो इसलिए उसको क्या करा, पिलातुस मतलब रोमन गवर्नमेंट के पास, रोमन न्यायाधीश के पास, रोमन राजा के पास ले गए। बोले कि ये इसको उनके सामने करा। बोले क्या बात है, वो हमारे धर्म के खिलाफ बात कर, भाई हम उसके लिए हम दंड नहीं दे सकते। और उनके कोई भी गुनाह उनको दिखा नहीं पाए, हर तरह से पूछताछ किया। तो उसने बोला साहब मैं इसमें कोई गुनाह ही नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूँ। वो उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, हमें इसको मारना है, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ।
उसने बोला, मैं फिर से दोबारा, फिर उसने कहा मैंने इसमें कोई दंड नहीं। और प्रभु यीशु मसीह पूछा, अरे तुमको भाई तुम कौन हो? हाँ भाई, है कौन है? क्या प्रॉब्लम है? तुम इस यहाँ पर काय के लिए आए? तुम कौन है? ये कह रहे तुम राजा है। बोले हाँ, मैं राजा बन के आया हूँ। बाकी इन्होंने मुझे दुत्कार दिया, मुझे मेरे को राज सिंहासन नहीं दिया, बाकी मेरे को क्रूस का मृत्यु दे रहे हैं। वो मुझे मारने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं उनके लिए अच्छाई किया, उनको बचाने के लिए आया, उनको छुड़ाने के लिए आया। वो उनको उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो क्या कर रहा है? शैतान के द्वारा ये मेरे को मृत्यु दंड देना चाहते हैं। और बोले कि और उन्होंने एक बोला, तो पिलातुस बोला, तुमको मालूम है मेरे में ये शक्ति है कि मैं तुमको मृत्यु दंड भी दे सकता हूं, मैं छुड़ा भी सकता हूं। तो परमेश्वर पुत्र ने क्या, यदि ऊपर से आपको आज्ञा नहीं आया तो क्या होगा? आप कोई भी कुछ भी मुझे कर नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से आया हुआ है। परमेश्वर ने ये आपको अनुमति दिया है। क्या अनुमति दिया है? कि इसके पुत्र को मृत्यु दंड दिया जाए या क्रूस की मरण दिया जाए। और उसके 3 बार ऐसे ही पिलातुस ने बोला इसमें कोई गलती नहीं। उसके बावजूद उसने क्या करा? पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को उसको कोड़ों से मरवाया, उसको इस प्रकार से मारा। उस टाइम के गवर्नमेंट के पास इस प्रकार के कोड़े होते थे। कोड़े मतलब बेल्ट जैसे, उसके अंदर क्या रहते थे? उसके अंदर लोहे के कीले जो इस प्रकार से मतलब क्या कहते हैं, यू शेप में एक कोड़े होते हैं, या मछली के कांटे जैसे होते हैं, और उसको इस प्रकार से होते हैं कि उसको यदि आपके शरीर पर लगे तो वहां जहां पर लगा वहां का उसको यदि खींचा जाए तो वो मांस के लोथड़े को बाहर खींच के फेंक देता है। उसको वो यही नहीं, 2 टाइप के थे, एक लोहे का और दूसरा हड्डियों का वो और उसको उसके फीट को पूरे छील ही नहीं दिया, मांस को उखाड़ के फेंक दिए। उसमें से लोगों की तरह भरते जा रहे। और उसके बाद भी वो अपने मुंह नहीं खोला। वो हमारे लिए अपना दंड सा, उसने एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद उसके सिर पे कांटों का ताज लगा दिया, और वो भी कांटों का ताज, और उसको लगा के सिर पे रखकर उसके ऊपर मार के हथौड़ी मार के उसको सिर पे उतार दिया, और उसको इस प्रकार से दंड दिया कि आप उसका बखान नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी वो खत्म नहीं हुआ, और उसके बाद उसको क्या किया? उसको क्रूस पे ले गया, और 2 छोरों के बीच में उसको बीच में क्रूस पे टांगा, क्योंकि ये दिखाने के लिए ये भी एक चोर है, ये भी एक गुलाम है, ये भी एक दुष्ट है, ये भी एक दुष्ट मनुष्य है। एक प्रूव करने के लिए 2 चोरों के बीच में उसको क्या करा? उसको टांग दिया। और क्या कहते हैं, तो दोनों पांवों पे कीले ठोके गए, जोर से टांगों पे मारा, और टांगे से रखे उसके ऊपर टांगों पे आपने कीले मारे। उसके हाथों में दोनों हाथ फैला के दोनों हाथों में कीले ठोके, और उस क्रॉस के ऊपर वो इस प्रकार से लटके हुए थे। पूरे शरीर का भार उस 2-3 कीलों पर भरा हुआ था। उस कीलों में वो पड़े वो दर्द से भरते हुए, और इस प्रकार से हुआ कि वो उसका बखान नहीं कर सकते। और ये कहता है कि उसके वो दुख देखकर सूर्य अपना चेहरा छिपा दिया, पूरे दुनिया में अंधेरा से फैल गया। 3.5 घंटे उसमें अंधेरा से अंधेरा, और वहां पर कोई कुछ भी दिखने लायक नहीं, सब कुछ बंद हो गए। और उस टाइम हमारा परमेश्वर नरक की यात्रा कर रहे थे। वो हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए, हमें उनके बेटे बनाने के लिए, हम उनके प्रिय पुत्र बनने के लिए, हमें शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, हमें नरक से छुड़ाने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, हमें युगाने और प्रभु के सिंहासन पर बिठाने के लिए, हमें राजा और पुरोहित बनाने के लिए वो हमारे दुख को सहा, और वो क्रूस पर मारा गया। मैं यहां पर रुक रहा हूं, कल मैं इसके बाकी बात को कहूंगा। वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसको टांग दिया, और उस प्रकार से लेटे हुए उसका दर्द भरा वो कहानी, वो उसका वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार से उसको दंड दिया, उस दंड का हम बखान नहीं कर सकते हैं। क्यों मेरे और आपके पाप के लिए, मेरी और आपके पाप के लिए उसको क्रूस पर टांगा गया। और किसी के पाप के लिए नहीं है, मेरी और आपके पापों के लिए। आपने जो गुनाह किया, मैंने जो गुनाह किया, और सभी लोग जो गुनाह किया, उन सब पापों के लिए उसको क्रूस पर टांगा गया।
हमारे लिए वो क्रूस पे टांगे गए। ओ प्रभु की धन्यवाद हो आपको। मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया। मैं अभी यहाँ पर रखता हूँ, कल बाकी बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद हो। आपसे कल मुलाकात करेंगे। आमीन।